Hey guys, welcome back to my channel Science Class with सिमरन। तो आज हम इस वीडियो में बात करें एसिड बेस और सोल्ट चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स के बारे में। जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर और इंडिकेटर्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। बट उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो उस क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये। इस वीडियो का क्वेश्चन जान लेते हैं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन है, व्हेन मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस क्या होता है, स्मेल को कहते हैं एफर्वेसेंस। ओके, जब वो कंपाउंड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एक स्मेल प्रोड्यूस होती है। ओके, तो द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। जो गैस उस रिएक्शन के बाद इवोल्व हुई वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो आपको राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको वो रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब उसका एक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट वो है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, और आपको कंपाउंड ए जो मेटल हमने लिया उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेसिस में क्या सिमिलर थिंग्स होती हैं। तो जो एसिड और बेस है वो दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और उनका जो नेचर है वो है सोल्यूबल, मीन्स वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। ओके, तो बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड और बेस है वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, मीन्स वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने में। ओके, बोथ प्रोड्यूसेस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। Acid releases H+ ion whereas base releases hydroxide ion. ओके, तो जो एसिड और बेस हैं दोनों वाटर सॉल्यूशन के अंदर आयन प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होता है। ओके, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो आयन रिलीज़ करते हैं। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है। ओके, तो ये थी सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेस। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। ओके, टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद वाटर। ओके, तो जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। ओके, तो जब इसमें हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो क्यों नहीं फॉर्म हो रहा, हाइड्रोजन आयन इसलिए फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको हम वाटर के साथ कंबाइन करके लिखते हैं। ओके, तो जैसे H+ + H2O = हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म हो रहा है। ओके, तो अब हम लेते हैं बेस का। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो इधर हमने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, और जो बेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्कलीस कहते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो हम
एसिड को धीरे धीरे डालते हैं वाटर के अंदर, ना कि वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हम एसिड को धीरे धीरे डालते हैं, वो भी वाटर को स्टिर कर करके, मीन्स हिला हिला के वाटर के अंदर एसिड धीरे धीरे डालते हैं ताकि एक्सप्लोजन ना हो। ओके, और जो प्रोसेस होता है वो एसिड या बेसिस का वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने का, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी हम ये रिएक्शन करें तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। ओके, अब एक और पॉइंट आता है कि जब हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट में जो कंसंट्रेशन होती है उस आयंस की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ओके, तो ये प्रोसेस इन विच an acid or base with water result in decrease in the concentration of ion per unit volume. Such process is known as the dilution. ओके, और जो एसिड और बेस जो डाइल्यूट हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। ओके, तो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। यस आई नो, हम इंडिकेटर्स पहले पढ़ चुके हैं, बट कुछ थोड़े बहुत ही पढ़े थे हमने, जैसे फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सॉल्यूशन और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बट हमने उस टाइम इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ा था। तो अब हम इसको नेम के साथ डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से समझेंगे। ओके, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो ये इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हमें नेचर से मिलता है, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। ओके, जो लिटमस होता है वो पर्पल डाई सॉल्यूशन होता है और उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से। लाइकन क्या होता है, एक प्लांट होता है जो बिलोंग करता है डिवीज़न थैलोफाइटा से। ओके, तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर में आता है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर में आता है। टर्मरिक मीन्स हल्दी। ओके, तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो एसिड है या बेस है। लिटमस का हमने पढ़ा भी था कि एसिड और बेस कैसे पता चलता है, जब हम उसको एक्शन पे डालते हैं, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड है, अगर वो ब्लू हो गया तो वो बेसिक है। ऐसे ही अगर टर्मरिक है हमारे पास और हमने मान लो कि हमारे कपड़े पे स्टेन लग गया टर्मरिक का और उसे हम सोप के हेल्प से वॉश करते हैं, तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया। जब टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो इट मीन्स कि वो जो सोप है उसका नेचर कैसा है, वो बेसिक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, मीन्स जो हम अपनी लैब में बनाते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, एट्सेट्रा। ओके, तो हमने इनके बारे में भी बात की थी। जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड में, अगर सॉल्यूशन एसिड है तो वो कोई कलर शो नहीं करता, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो वो पिंक कलर शो करता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, अगर वो एसिड सॉल्यूशन है तो वो रेडिश कलर शो करेगा, और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो वो येलो कलर शो करेगा। ओके, तो ये थे नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसे ही हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की थी कि जब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को डालते हैं तो उनकी ऑर्डर में चेंज आ जाता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल में चेंज आ जाता है। जैसे कि हमने बात की थी वनीला एसेंस की, वो एसिड में डिफरेंट स्मेल देता है और बेसिक में डिफरेंट स्मेल देता है। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर
और pH इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही हम pH इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक pH स्केल लेते हैं। pH क्या होता है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं। pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, कि कितनी पावर आती है हाइड्रोजन की, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो pH स्केल के अंदर क्या होता है, pH स्केल एक स्केल है जो ये मेज़र करने के लिए यूज़ होता है कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो एक ये स्केल टाइप का होता है जिसके ऊपर 0 to 14 तक नंबर मार्क किया होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे नंबर मार्क किए होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो ये नंबर है उनके ऊपर अलग अलग कलर्स, जैसे रेड, डार्क रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ब्लू, ऐसे कलर लेबल किए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन एसिडिक आता है, तो हम देखेंगे कि वो किस कलर में चेंज हो रहा है। अगर वो रेड कलर में है या येलो कलर में है तो हम इसमें से देखेंगे कि वो किस नंबर पे मैच हो रहा है। अगर वो नंबर मैच होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 5, तो वो एसिडिक होएगा। अगर वो मैच होता है नंबर, जो कलर जो हमारे सॉल्यूशन का वो मैच होता है 8 या 9 से, तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो तो इसके ऊपर जो 0 to 7 से नंबर है वो शो करते हैं एसिडिटी को, और जो 7 to 14 नंबर है वो शो करते हैं बेसिसिटी को, ठीक है। और जो अगर हमारा सॉल्यूशन नाइदर एसिड नॉर बेसिक मीन्स न्यूट्रल है, 7 नंबर शो करता है, तो उसे हम कहते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। और जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है और बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है। ऐसे ही अगर हम 7 से 14 तक जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है और एसिडिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये थे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हमने अभी। तो आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच और सॉल्ट्स के बारे में, और जैसे सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो गिव द आंसर इन comment section, or you can DM me on Instagram or Gmail ID, anywhere you want, okay। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।